हेलो दोस्तों, गणेश टेक के चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी इन डिटेल में देखेंगे एंड एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे जो पेपर क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड है, जो है टू आइडेंटिफाई एंड सेपरेट अमाइनो एसिड्स बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन इज मेनली डिपेंड्स ऑन पार्टीशन। मतलब पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है, पार्टीशन। एंड टीएलसी का क्या था, एड्जॉर्प्शन। क्यों एड्जॉर्प्शन था, क्योंकि उसमें स्टेशनरी फेस सॉलिड थी एंड मोबाइल फेस लिक्विड थी। तो इधर पार्टीशन क्यों है, क्योंकि इसमें या तो दोनों फेस लिक्विड है या तो एक फेस लिक्विड है या फिर गैस है एक फेज। तो सेकंड पॉइंट क्या है देख लेते हैं अभी हम लोग। द सेलुलोज लेयर्स इन फिल्टर पेपर कंटेन्स मॉइस्चर विच एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज। तो ये सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया है कि फिल्टर पेपर में जो सेलुलोज लेयर्स होती है उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, वो एक्ट करता है एज अ स्टेशनरी फेज। मतलब स्टेशनरी फेज तो हमारी लिक्विड हो गई। एंड थर्ड पॉइंट क्या है देखो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स और द बफर्स आर द यूज एज मोबाइल फेज। यानी मोबाइल फेज भी हमारी लिक्विड हो गई। तो हो गया पार्टीशन प्रिंसिपल पेपर क्रोमेटोग्राफी का। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है देख लेते हैं अभी हम लोग। द कंपोनेंट्स विच इज मोर सल्यूबल इन स्टेशनरी फेज मूव स्लोली। तो मतलब क्या है इसका, द कंपोनेंट्स ज़्यादा सल्यूबल होते हैं ना स्टेशनरी फेज में, वो स्लोली मूव होते हैं। वाइल द कंपोनेंट्स विच इज मोर सल्यूबल इन अ मोबाइल फेज मूव फास्टर। और इधर क्या बोला गया है, द कंपोनेंट्स ज़्यादा सल्यूबल होते हैं ना मोबाइल फेज में, वो ज़्यादा फास्टर ट्रैवल करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव मेथड है ये, लेस टाइम लगता है हम लोग को। देन थर्ड पॉइंट क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल इज रिक्वायर्ड। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, इजी टू हैंडल। सेम टीएलसी के भी एडवांटेज थे, तो वही एडवांटेज इधर लिखोगे तो भी चलेगा। अभी हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो टीएलसी के डिसएडवांटेज भी आप लोग इधर लिखेंगे एज इट इज तो भी चलेगा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं डिसएडवांटेज क्या क्या है। वोलेटाइल कंपोनेंट्स कांट बी सेपरेटेड, मतलब वोलेटाइल कंपोनेंट हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। देन कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कांट बी सेपरेटेड, यानी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर भी हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। लेस एक्यूरेट एज कम्पेयर टू HPLC, HPTLC एंड TLC। कांट डील्स विथ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सैंपल। अभी हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, द सेपरेशन ऑफ अमाइनो एसिड, पेप्टाइड्स, अल्केलॉइड्स, शुगर्स इन बायोलॉजिकल सैंपल्स। सेकंड पॉइंट क्या है, टू स्टडी स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स। थर्ड पॉइंट क्या है, एनालिसिस ऑफ ब्लड, यूरिन, हीमोग्लोबिन। फोर्थ पॉइंट क्या है, डिटेक्शन ऑफ अडल्ट्रंस। अभी हम लोग देखेंगे स्प्रेइंग या फिर विजुअलाइजिंग एजेंट यूज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो दोस्तों जो भी स्प्रेइंग या फिर विजुअलाइजिंग एजेंट टीएलसी में यूज़ होते हैं, मोस्टली वही पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी यूज़ होते हैं। एंड हाँ दोस्तों, हम लोगों ने टीएलसी का वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है, उसमें हम लोगों ने टीएलसी डिटेल में कवर किया हुआ है एंड टीएलसी का एक एक्सपेरिमेंट भी डिटेल में कवर किया है। उसमें हम लोगों ने स्प्रेइंग एंड विजुअलाइजिंग एजेंट भी बताया टीएलसी में जो यूज़ होते हैं, वही आप लोग को पेपर में भी लिखने हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको टीएलसी का वीडियो का लिंक दे दूंगा, उधर जाके आप लोग वो वीडियो रेफर कर सकते हो। अभी हम लोग देखेंगे पेपर्स यूज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, यानी कौन कौन से टाइप के पेपर पेपर क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होते हैं। फर्स्ट क्या है, कार्बोक्सिल पेपर। वो किसके लिए यूज होता है, सेपरेशन ऑफ अमाइंस या फिर अमाइनो एसिड के लिए। सेकंड क्या है, एसिटाइलेटेड पेपर्स। वो किसके लिए यूज होता है, सेपरेशन ऑफ स्टेरॉइड्स या फिर इंसेक्टिसाइड। थर्ड क्या है, एल्यूमिना, सिलिका, जिरकोनिया, काइसेलगुअर पेपर। वो किसके लिए यूज होता है, सेपरेशन ऑफ अमाइंस, फैटी एसिड, स्टेरॉइड्स या फिर विटामिन के लिए। देन नेक्स्ट कौन सा पेपर है, प्योर सेलुलोज पेपर्स, यानी वॉटमन फिल्टर पेपर। देन नेक्स्ट कौन सा पेपर है, हाइड्रोफिलिक पेपर्स। कौन कौन से हाइड्रोफिलिक पेपर्स, पेपर्स मॉडिफाइड विथ मिथेनॉल, ग्लाइकॉल या फिर ग्लिसरॉल, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पेपर्स। देन हाइड्रोफोबिक पेपर कौन कौन से, एसिटाइलेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लीड्स टू हाइड्रोफोबिक पेपर्स। इट इज़ यूज फॉर रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। अभी हम लोग देखेंगे वेरियस डेवलपमेंट टेक्निक्स यूज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो इस क्वेश्चन को तो आप लोग को करके जाना है, 101% एग्जाम में आता है हर साल। ये साल भी आप लोग को एग्जाम पेपर में आएगा ही आएगा। फर्स्ट मेथड कौन सी है, असेंडिंग टेक्निक। उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन दिस टेक्निक द सॉल्वेंट स्ट्रीम इज मूव्स अपवर्ड, यानी सॉल्वेंट अपवर्डली मूव करता है। वो देखो बाजू में हम लोग ने डायग्राम भी बनाया है, वो डायग्राम भी आप लोग को एग्जाम में बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसमें, द मोबाइल फेस इज अ प्लेस in suitable chamber at bottom. Sample is applied few centimeter above from edge of paper.
Then paper is kept in chamber. The paper is rolled into cylinder and held together with help of plastic clips. यानी ये नॉर्मल पेपर क्रोमेटोग्राफी है जो हम लोग परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकल में। अभी हम लोग देखेंगे सेकेंड मेथड जो है डिसेंडिंग टेक्निक। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है उसमें, इन दिस पेपर इज डेवलप बाय अलोइंग सॉल्वेंट टू मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो फर्स्ट वाले में अपवर्ड डायरेक्शन में सॉल्वेंट मूव होता था, इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। तो ये देखो बाजू में हम लोग को डायग्राम बनाया, वो एज इट इज़ आप लोग को एग्जाम में बनाना है। तो सेकंड पॉइंट क्या है उसमें, द एपरेटस इज यूज इन दिस टेक्निक इज अ वेल सील ग्लास टैंक ऑफ सुटेबल साइज एंड शेप प्रोवाइडेड विथ ट्रॉ फॉर मोबाइल फेस इन अपर पोर्शन। तो देखो हम लोग को डायग्राम में बताया मोबाइल फेस के लिए हम लोग को देखो ऊपर ट्रॉ रखा गया है एक, तो जिससे वो मोबाइल फेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होने वाली है। थर्ड पॉइंट क्या है, glass tank is equilibrated with mobile phase and paper having sample spot is with its upper end in straw containing mobile phase। मतलब इस पॉइंट में क्या बोला गया है, ग्लास टैंक को हम लोग सबसे पहले इक्विलिब्रेट करेंगे मोबाइल फेस के साथ, एंड जो पेपर में स्पॉट है वो वाला पेपर हम लोग को लटका देना है ट्रॉ के साथ जिसमें मोबाइल फेस है। इस टेक्निक का एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक इज द डेवलपमेंट इज अ फास्टर, यानी इस टेक्निक में डेवलपमेंट फास्टर होता है एज कम्पेयर टू असेंडिंग टेक्निक। अभी हम लोग देखेंगे थर्ड टेक्निक जो है असेंडिंग डिसेंडिंग टेक्निक। द हाइब्रिड ऑफ अबाउट टू टेक्निक इज कॉल्ड एज असेंडिंग डिसेंडिंग टेक्निक। तो हाइब्रिड है यानी कॉम्बिनेशन है पहले दो टेक्निक का जो हम लोगों ने देखे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग वाली। तो सेकंड पॉइंट क्या अभी देख लेते हैं, इन दिस द फर्स्टली पेपर इज अ केप्ट इन असेंडिंग मैनर, यानी हम लोग को सबसे पहले पेपर असेंडिंग मैनर में रखना है, एंड देन अपर एंड ऑफ पेपर इज अ फोल्डेड अक्रॉस ग्लास रॉड इन डिसेंडिंग मैनर, यानी बाद में हम लोग को क्या करना है, अपर एंड है ना पेपर का उसको फोल्ड करना है अक्रॉस ग्लास रॉड इन डिसेंडिंग मैनर। तो ये देखो उसके बाजू में हम लोग को डायग्राम बनाया हुआ है असेंडिंग डिसेंडिंग टेक्निक का, तो एज इट इज़ आप लोग को एग्जाम में वो डायग्राम बनाना है। अभी हम लोग देखेंगे फोर्थ टेक्निक जो है सर्कुलर या फिर रेडियल टेक्निक। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है उसमें, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ सर्कुलर पेपर क्रोमेटोग्राफी। सेकेंड पॉइंट क्या है, इन दिस सैंपल इज अप्लाइड एट सेंटर ऑफ फिल्टर पेपर एंड एयर ड्राइड। तो इसमें हम लोग को सैंपल सेंटर में अप्लाइड करना है फिल्टर पेपर के, एंड बाद में एयर ड्राइड करना है। देन पेपर इज अ प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ओवर पेट्री डिश कंटेनिंग मोबाइल फेस। देन हम लोग को क्या करना है, जो पेपर पे स्पॉट लगा है वो पेपर हम लोग को हॉरिजॉन्टली पेट्री डिश पे रखना है जिसमें मोबाइल फेस है, एंड वो पेपर हम लोग को इस तरीके से रखना है देखो, इन सच वे डैट द वीक गेट्स डीप इन मोबाइल फेस, यानी जो पेपर में वीक है ना लटकी हुई हम लोग को डीप होनी चाहिए वो मोबाइल फेस में, एंड पेपर इज़ अ कवर्ड विथ अनदर पेट्री डिश। ये सब होने के बाद हम लोग को पेपर को ऊपर से कवर करना है दूसरे पेट्री डिश के साथ। देन लास्ट पॉइंट क्या है, नाउ सॉल्वेंट ट्रेवल्स अपवर्ड थ्रू वीक, यानी सॉल्वेंट ट्रेवल होगा यानी मोबाइल फेस अपवर्ड में with help of weak, and components get separated in circular zones, and finally component circular zone में separate होने वाले हैं। तो देखो उसके बाजू में हम लोग ने दो डायग्राम बनाया हुआ है, तो वो दोनों के दोनों डायग्राम आप लोग को एज इट इज़ बनाने हैं। अभी हम लोग देखेंगे पांचवी मेथड जो है टू डायमेंशनल टेक्निक। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन दी स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप पेपर इज यूज, यानी इसमें हम लोग को स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप का पेपर यूज़ करना है। सैम्पल इज अप्लाइड एट वन कॉर्नर, यानी हम लोग को सैम्पल एक कॉर्नर पे अप्लाइड करना है। देन थर्ड पॉइंट क्या है, यूजिंग फर्स्ट सॉल्वेंट सिस्टम द फर्स्ट डेवलपमेंट इज कैरी आउट एज पर असेंडिंग टेक्निक, यानी हम लोग को इसमें दो सॉल्वेंट सिस्टम यूज करेंगे। पहले सॉल्वेंट सिस्टम में हम लोग असेंडिंग टेक्निक से डेवलपमेंट करेंगे। देन पेपर इज टेकन आउट एंड ड्राइड, देन असेंडिंग टेक्निक हो जाने के बाद हम लोग को पेपर निकाल लेना है एंड ड्राइड करना है। देन सेकेंड डेवलपमेंट टेक्निक इज अ कैरी आउट एट 90 डिग्री टू डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट रन, यानी हम लोग को सेकेंड डेवलपमेंट टेक्निक वही पेपर से करनी है ड्राई होने के बाद एट 90 डिग्री टू डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट रन यूजिंग सेकेंड सॉल्वेंट सिस्टम, यानी इसमें हम लोग को सेकेंड सॉल्वेंट सिस्टम यूज़ करनी है। तो ऊपर देखो हम लोग का डायग्राम बनाया गया है, देखो कॉर्नर पे हम लोग को ने सैंपल अप्लाइड किया है। देन हम लोग को असेंडिंग टेक्निक से जो रिजल्ट मिलने वाला है सेम रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। देन हम लोग को सेकंड सॉल्वेंट सिस्टम से सेकंड डेवलपमेंट करना है 90 डिग्री को पेपर को टर्न करके, देन हम लोग को फाइनल सेपरेशन मिलने वाला है। तो दोस्तों अभी फाइनली हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू दी पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो उसका एम क्या है, टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई द मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड इन गिवन सैंपल बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। मोबाइल फेस क्या है इसमें,
देखो 4 ml एन ब्यूटेनॉल, 1 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड, 5 ml डिस्टिल वाटर। तो ये मोबाइल फेस हम लोगों ने 10 ml के हिसाब से बनाया हुआ है। देन स्प्रेइंग रिएजेंट कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग, अमाइनो एसिड है इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे निनाइड्रिन रिएजेंट। अभी हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी की प्रोसीजर देखेंगे शॉर्ट में। सबसे पहले आप लोग को वॉटमन नंबर 1 फिल्टर पेपर देंगे सर्कुलर शेप का, उसको हम लोग को कट कर देना है 9.5 इंटू 5 सेंटीमीटर साइज़ में। देन हम लोग को बॉटम से 1.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है एंड ओरिजिन लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जैसे ही ओरिजिन लाइन ड्रॉ करके हो जाएगी हम लोग को अमाइनो एसिड सैंपल सोल्यूशन के स्पॉट अप्लाई कर देने हैं। हम लोग को 3 सैंपल सोल्यूशन मिलने वाले हैं अमाइनो एसिड के, एक है ग्लाइसिन, एक है ल्यूसिन एंड एक दोनों का मिक्सचर है ग्लाइसिन एंड ल्यूसिन का। तो तीनों भी स्पॉट हम लोग को पेपर पे अप्लाइड कर देने हैं। देन फाइनली हम लोग को पेपर को ड्राई कर देना है हॉट एयर ओवन में, या फिर हम लोग एयर ड्राइड भी कर सकते हैं। जैसे ही पेपर ड्राई हो जाएगा हम लोग को वो पेपर चेम्बर में रख देना है डेवलपमेंट के लिए। जैसे ही 80 to 90% डेवलपमेंट हो जाएगा हम लोग को वो पेपर निकाल लेना है चेम्बर से एंड फिर से वो पेपर को ड्राई करने के लिए हॉट एयर ओवन में रख देना है। जैसे ही वो पेपर ड्राई हो जाएगा हम लोग को वो पेपर पे निनाइड्रिन रिएजेंट स्प्रे कर देना है। जैसे ही निनाइड्रिन रिएजेंट स्प्रे करके हो जाएगा वो पेपर को हम लोग को अगेन ड्राई करने के लिए हॉट एयर ओवन में रख देना है। देन फाइनली हम लोग को 4 स्पॉट्स मिलने वाले हैं, एक ग्लाइसिन का, एक ल्यूसिन का एंड 2 मिक्सचर के। देन फाइनली हम लोग को उनकी आरएफ वैल्यू निकालनी है एंड कंपेयर करनी है। अभी हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन पार्ट, इसमें हम लोग निकालेंगे आरएफ वैल्यू। तो आरएफ वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्यूट डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्वेंट फ्रंट। देन अभी देखो यहाँ पे ये सॉल्वेंट फ्रंट वाला डिस्टेंस है वो सबके लिए सेम ही रहने वाला है। तो इधर हम लोगों ने क्या लिया है, सॉल्वेंट फ्रंट का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। ये ग्लाइसिन का स्पॉट है, ये ल्यूसिन का एंड मिक्सचर का, एक यहाँ पे मिलेगा स्पॉट एंड एक यहाँ पे ऊपर। तो इन सब का हम लोग को डिस्टेंस ले लेना है, जो भी आएगा डिस्टेंस इधर से इधर तक, इधर से इधर तक। तो अभी सबसे पहले हम लोग निकालेंगे आरएफ वैल्यू ग्लाइसिन का। तो सॉल्यूट का हम लोग को सबसे पहले डिस्टेंस लेना पड़ेगा, ग्लाइसिन ने कितना कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो, तो कितना किया है 2.5 सेंटीमीटर हम लोग को लिया है। तो 2.5 डिवाइड बाय सॉल्वेंट का डिस्टेंस, तो वो तो सबके लिए सेम ही रहने वाला है 6 सेंटीमीटर, तो 6 लिखा है, तो आंसर मिलेगा हम लोग को 0.4। देन हम लोग को ने ऐसे ही ल्यूसिन का निकाला, वो डिस्टेंस लिया हम लोग को ने 5.5 सेंटीमीटर, आपको नाप के लेना है डिस्टेंस। देन सॉल्वेंट फ्रंट वाला डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला 6। देन हम लोग को आंसर मिला 0.91। देन हम लोग को मिक्सचर में 2 आंसर मिलेंगे, सबसे पहले वाले को हम लोग ने M1 लिया है, दूसरे वाले को हम लोग ने M2 लिया है। तो M1 का डिस्टेंस हम लोग ने लिया 2.5 एंड डिवाइड बाय सॉल्वेंट फ्रंट वाला तो सेम ही रहने वाला है 6। देन M2 का लिया है 5.4 एंड सॉल्वेंट फ्रंट वाला सेम ही रहने वाला है, और आंसर मिला हम लोग को 0.91। अभी हम लोग लिखेंगे रिजल्ट। रिजल्ट में हम लोग को क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है आरएफ वैल्यू ऑफ ग्लाइसिन was found to be, यानी ग्लाइसिन के आरएफ वैल्यू कितनी मिली हम लोग को 0.4 एंड आरएफ वैल्यू ऑफ ल्यूसिन, ल्यूसिन की हम लोग को कितनी मिली है 0.91। देन अभी हम लोग को क्या लिखना है, आरएफ वैल्यू ऑफ मिक्सचर मीन्स सबसे पहले लिखेंगे M1 की हम लोग को कितनी मिली है 0.4 एंड M2 की कितनी मिली 0.91। देन अभी हम लोग को नेक्स्ट पॉइंट लिखना है आरएफ वैल्यू ऑफ M1 की किसके साथ मैच हो रही है देखते हैं अभी हम लोग। देखो ग्लाइसिन के साथ मैच हो रही है, तो क्या लिखेंगे आरएफ वैल्यू ऑफ M1 मैचेस विथ ग्लाइसिन एंड आरएफ वैल्यू ऑफ M2 किसके साथ मैच हो रही है, ल्यूसिन के साथ। तो अभी हम लोग को फाइनली क्या लिखना है, सो गिवन सैंपल कंटेंस ग्लाइसिन एंड ल्यूसिन। अभी हम लोग लिखेंगे फाइनली कंक्लूजन, ये आपको एग्जाम में लिखना ही लिखना है। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेस इज पोलर इन नेचर, so it will retain polar components,
So glycine is more polar as compared to ल्यूसिन। क्यों? क्योंकि उसका रिटेंशन टाइम ज़्यादा है ग्लाइसिन का, इसलिए बिकॉज रिटेंशन टाइम ऑफ ग्लाइसिन इज मोर एज कंपेयर टू ल्यूसिन। ये कंक्लूजन आप लोग को एज इट इज़ एग्ज़ाम में लिखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने पेपर क्रोमेटोग्राफी इन डिटेल देखा एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट देखा। एंड हाँ दोस्तों, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इन डिटेल इस पे भी हम लोगों ने एक वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, उधर जाके आप लोग वो वीडियो रेफ़र कर सकते हो। एंड हाँ दोस्तों, तो IMA सब्जेक्ट के जो बाकी के एक्सपेरिमेंट है उस पर भी हम लोगों ने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। जैसे कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, वो है लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस वाला एक्सपेरिमेंट। इसमें हम लोग को पैरासीटामोल का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है विथ हेल्प ऑफ लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड वाला एक्सपेरिमेंट। इसमें हम लोग को पैरासीटामोल एंड आइबुप्रोफेन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है पैरासीटामोल ऐसे बाय A1% 1 सेंटीमीटर मेथड। मीन्स इसमें हम लोग को पैरासीटामोल का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है बाय A1% 1 सेंटीमीटर मेथड यानी स्पेसिफिक एब्जॉर्प्टिविटी मेथड। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है इफेक्ट ऑफ डिफरेंट सॉल्वेंट ऑन लैम्बडा मैक्स वैल्यू। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेक्सट्रोज सैंपल बाय कलरीमेट्री, यानी हम लोग को डेक्सट्रोज का सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग कलरीमेट्री। देन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्विनिन सल्फेट बाय फ्लोरीमेट्री, यानी क्विनिन सल्फेट का हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है बाय फ्लोरीमेट्री। एंड उसी वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है कि पोटेशियम आयोडाइड का इफेक्ट क्या होता है क्विनिन सल्फेट पे, यानी क्विंचिंग इफेक्ट होने वाला है बाय यूजिंग फ्लोरीमेट्री। वो भी एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने वो वीडियो में कवर किया है। तो दोस्तों इन सब वीडियोस का लिंक यानी इस सब एक्सपेरिमेंट का लिंक मैं आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उधर जाके आप लोग वो एक्सपेरिमेंट सब रेफर कर सकते हो। एंड हाँ दोस्तों, हम लोगों ने IMA सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। एंड हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, IMA में क्वेश्चन पेपर में आप लोग को फिक्स 15 मार्क का न्यूमेरिकल आता ही आता है। वो न्यूमेरिकल्स बेस ऑन होते हैं क्रोमेटोग्राफी, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्टिविटी एंड मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। तो ये तीनों टॉपिक पे भी हम लोगों ने डिटेल में 3 वीडियो अलग से बनाया हुआ है, तो ये तीनों वीडियो का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।